पाकिस्तान ने एशिया की क्रिकेट का चैंपियन बनने का मौका गंवा दिया। 58 रन पर 5 विकेटें गिराने के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई। राजापक्से ने 45 गेंदों पर 71 रन बना डाले। 170 के जवाब में पाकिस्तान टीम 147 रन बनाकर ऑल आउट। बाबर आजम सिर्फ 5, फखर जमान और आसिफ अली 0 पर चलते बने। खुशदिल शाह 2 और शादाब 8 रन के मेहमान साबित। मोहम्मद रिजवान के 49 गेंदों पर 55 रन कारगर साबित न हुए। इफ्तिखार 31 गेंदों पर 32 रन बना सके। ये जो है मिडिल ऑर्डर की क्लैश की वजह से हम जो है मैच हार गए। इससे कबल भी जो जितने मैचेस हुए हैं उसमें भी हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो फ्लॉप ही रहा है। Really sad because I'm from Canada and I came after 8 years and I really wanted to see people celebrate for Pakistan's win. मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन पर एशिया कप का फाइनल देखने वालों को मायूसी। लाहौर के ग्रेटर पार्क में हर लम्हा जोश और जज्बा अरूज पर रहा। कराची में सर सैयद यूनिवर्सिटी में शायकीन बड़ी स्क्रीन पर बड़ा मुकाबला देखते रहे। श्रीलंका को छठी मरतबा एशिया T20 कप जीतने का एजाज मिल गया। टीम खुशी से निहाल ग्राउंड में जश्न मनाया। पाकिस्तान अब तक 2 मरतबा एशिया कप का टाइटल जीता। भारत ने सबसे ज्यादा 7 मरतबा एशिया कप हासिल किया। हारिस रऊफ ने T20 इंटरनेशनल में विकेटों की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 41 ओवर में 50 विकेटें लेने वाले कामयाब हुए। एजाज हासिल करने वाले 10वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। सैलाबी रेले से दादू ग्रेड स्टेशन भी डूबने का खदशा। वजीर आजम ने ग्रेड स्टेशन को सैलाबी रेले से बचाने की हिदायत जारी कर दी। सिविल और अस्करी इमदादी टीमों को तमाम मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करने का हुक्म। 3 करोड़ 30 लाख लोग की सरों पे छत नहीं है, उनके घर तबाह हो गए हैं। 1500 के करीब लोगों की वफात हो चुकी है। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड, मैं सिर्फ सिंध का आपको बता दूं, हमारा अंदाजा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। सिंध के कई शहरों में बारिशों के बाद जमा 6 से 8 फीट पानी निकालना चैलेंज। वजीर आला सिंह ने 3 से 6 माह का वक्त लगने का इम्कान जाहिर कर दिया। सैलाब से 30 अजला डूबे, 1.25 करोड़ अफराद बेघर हुए। 15 लाख एकड़ पर कपास की फसल तबाह होने से किसानों को 350 अरब रुपए का नुकसान। मुराद अली शाह का अक़वाम मुत्तहिदा से रकम देने की बजाय खैमे और अद्वियात फराहम करने की अपील। सैलाब में डूबकर 1.5 लाख मवेशी मर गए। 11 अरब रुपए से जायद का नुकसान। 7 अरब रुपए मालियत के 6,500 से जायद शेड मुकम्मल तबाह हो गए। महकमा लाइव स्टॉक सिंध ने तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen today. मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात कभी नहीं देखे जो पाकिस्तान में हुए। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने से कई ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नुकसानात मुतासरा ममालिक की बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। मुश्तरका तवज्जो देने की अहम जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ट्विटर पैगाम। एंटोनियो गुटेरेस मुतासरीन सैलाब की आवाज बनकर उभरे हैं। वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ फौरी चैलेंज होगा। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से टेलीफोनिक राबता। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर सखाफत और समाजी तरक्की शेख नहियान बिन मुबारक को टेलीफोन। सैलाब ज़दगान की माली इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ जिस एहसन तरीके से पैसे मांग सकते हैं कोई और नहीं मांग सकता। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का तंज। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को कहते रहे पैसा सही जगह लगेगा। क्या इस बात का मतलब था पैसा सही इस्तेमाल नहीं होता? लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सैलाब में तबाह होने वाले घरों की तामीर के लिए 8 से 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान।
सैलाब ज़दगान में इमदाद की तकसीम में शफाफियत की जानिब बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड का इफ्तिताह आज होगा। इमदादी सामान कितना मौसूल हुआ, कहाँ तकसीम हुआ, सारी मालूमात मिलेंगी। शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली, बिजली की तरसील और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दिया। वज़ीर तवानाई ने मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का ऐलान। गंदम की फसल न हुई तो अगले साल कहत जैसी सूरत हाल होगी। वज़ीर आला सिंध को खदशा। डूबी हुई जमीनों पर फसल उगाने के लिए मेहनत करना होगी। अच्छी इमदादी कीमत के लिए किसान जल्द जमीनें तैयार कर लेंगे। सिंध काबीना को उम्मीद। आटे की किल्लत से बचने के लिए 1 अक्टूबर से नई गंदम जारी करने का भी फैसला। इलेक्शन कमीशन में इंतजामी बहरान है। अरबों रुपए खर्च करके 3 दिन काबिल ज़िम्नी इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। हतमी फैसले बंद कमरों में नहीं, अवाम को करने चाहिए। ऐसे फैसले पायदार नहीं होते। फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। मुल्की इदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं। मुल्क में महंगाई 45% तक पहुँच गई। बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। मईशत की कमर टूट चुकी। पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई का शिकार है। कोई शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पर एतबार के लिए तैयार नहीं। फवाद चौधरी रहनुमा तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गन पॉइंट पर कबल अज वक्त इंतखाबात करवाने का मुतालबा नहीं माना जा सकता। सैलाब ज़दगान की बहाली, तबाह हाल मईशत की बेहतरी के बाद इलेक्शन का सोचेंगे। वफाकी वजीर साद रफीक ने वाज़ेह कर दिया। 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए। 4 बरस की हुक्मरानी में फितना इमरानिया ने मुल्क तबाह कर डाला। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों की नई एंट्री। मानसहरा और हजारा डिवीजन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सवाबी में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों की बिजली बंद। मरी में लैंडस्लाइडिंग के बाद पेट्रियाटा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। पंजाब में लाहौर, जहलम, गुजरावाला और दीगर शहरों में बादल बरस गए। नशीबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बरसात। तवील इंतजार के बाद कराची में ऑरेंज लाइन बस सर्विस चल पड़ी। सिर्फ 20 रुपए किराए में शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। चेहरे खुशी से खिल उठे। मजीद मकामात से भी बसें चलाने का मुतालबा। सैलाब से तबाही, मुआशी अबतरी और डॉलर की ऊंची परवाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार को ब्रेक लग गए। यौमिया कारोबारी हजम 50 करोड़ शेयर से सुकड़कर 10 से 15 करोड़ शेयर्स तक महदूद हो गया। सरमायाकारों को स्टॉक एक्सचेंज के नए इंडेक्स भी राग़िब न कर सके। सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के 279वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। आगा सिराज दुरानी ने इफ्तिताह किया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाजिरी। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं।